नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। साथियों, बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे जो फ्रेशर्स हैं, जो साथी हैं कि सर वर्ग 3 पर एक बड़ा वीडियो लाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो देखेंगे साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो 2026 अगस्त में प्रस्तावित है, आप सभी की जानकारी में है। इसकी संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूरी वर्ग 3 के बारे में आपको साथियों यहाँ पर मैं इसमें योग्यताएं क्या आवश्यक होती हैं, साथ में सिलेबस क्या आवश्यक होता है और इसकी सटीक रणनीति क्या होती है कि आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जिन्होंने पहले एग्ज़ाम निकाले हैं, आप उनसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके साथियों, तो आइए अब हम जो भी मैंने पूरी PDF आपके लिए तैयार की है उस पर आपको लिए चलता हूँ। आपको मैं अब यहाँ पे ये बताने वाला हूँ साथियों कि किस तरीके से आप वर्ग 3 का एग्ज़ाम अब ये बचे हुए जो टाइम है उसका पूरा उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देखेंगे मैंने यहाँ पे बहुत सी शानदार पूरी जो मैंने कोशिश की है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो MPTET साथियों हमारा वर्ग 3 परीक्षा 2026 होने वाली है। इसमें आप लोग देखेंगे साथियों, तो मैंने आप लोगों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका तैयार की है, इसका पाठ्यक्रम भी तैयार किया है और इसको निकालने की जो स्ट्रेटजी है वह आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं आपका साथी राघवेंद्र दुबे, UMS ग्रेड 1 टीचर साथियों इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। देखेंगे सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है साथियों, यह आपको याद रखनी है कि सही रणनीति और सटीक जानकारी ही परीक्षा में सफलता का मार्ग जो है वो आपका क्लियर करती है। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो हमारी सूचना है साथियों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। कि महत्वपूर्ण सूचना और इसकी परीक्षा तिथि के बारे में अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अपडेट आप सभी जानते हो कि विभागीय सूचना जो हमें है और वर्तमान जो शैक्षणिक कैलेंडर है उसके अनुसार MPTET वर्ग 3 की जो परीक्षा है साथियों अगस्त 2026 में आयोजित होने की संभावना है। अगर हम 1 महीने भी लेट चलें तो सितंबर में एग्ज़ाम होकर रहेगा। आवेदकों के पास तैयारी के लिए अब बेहद सीमित और अमूल्य समय बचा है, आप लोग भी जानते हो। अपनी तैयारी को आज से ही एक सही दिशा देना आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल अभी भी अगर जो सिंसियर साथी हैं अच्छे से मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम आप लोग अभी भी निकाल सकते हैं। साथियों, अगर इसकी अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनकी बात की जाए तो आप देखेंगे कि वर्ग 3 में योग्यताओं की क्या क्या आवश्यकता होती है साथियों। तो प्राथमिक शिक्षक अगर हम वर्ग 3 की बात करें तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यताएं होती हैं, पहली तो होती है उच्चतर माध्यमिक 12th क्लास, और वह भी आपको 50% अंकों के साथ पास होना कंपलसरी होता है। साथ में अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है आपका D.Ed या DLED या फिर इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि होना आपको आवश्यक होता है। तो साथियों मोटे तौर पर आप समझ सकते हो कि इसके लिए 12th क्लास में आपका 50% और D.Ed का होना आपके लिए कंपलसरी होता है। साथियों परीक्षा के पैटर्न की हम अगर बात करेंगे साथियों, एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका तो आपको याद रखना है। देखिए, क्योंकि परीक्षा को क्रैक करने के लिए सटीक पैटर्न को समझना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है। अभी यहाँ से देखिए साथी, अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि हाल ही में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनमें तो आप समझ नहीं पा रहे कि चयन परीक्षा अब नहीं होना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर मन में ये आ रहा है कि सर सिलेबस कौन सा रहेगा, क्योंकि आज ही एक पेपर की कटिंग बहुत वायरल हो रही है। तो आपको ध्यान रखना साथियों, 2018 का आपका जो पात्रता परीक्षा है आपका लगभग वही पैटर्न रहने वाला है। हल्का फुल्का सिलेबस आपका चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ आपका वही रहेगा। अब टोटल जो आपका पेपर है साथियों वह आपको ध्यान रखना है 150 नंबर का आएगा, 150 का आएगा। इसमें आपसे 150 जो है क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। अब जो लेवल है 1 to 5 की बात की जाती है, लेकिन इनका जो कठिनाई का लेवल होता है साथियों वो 10th लेवल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होने की पूरी संभावना है, जैसे बाकी एग्जाम में भी आपने देखा है। नवीनतम नियम और बदलावों के अनुसार इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन मतलब नेगेटिव मार्किंग को लागू किया जा सकता है, इसलिए तैयारी करते समय आपको विशेष सावधानी और सटीकता की बेहद आवश्यकता आपको है। अब हम चलते हैं साथियों सिलेबस पे। आपको देखेंगे अगर विस्तृत पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए अभी तक जो सिलेबस इसका चला आ रहा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि केवल आपके 5 पोर्शन होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 5 पोर्शन। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक बात और बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हल्का फुल्का चेंज करके वह आपसे MPGK के कुछ क्वेश्चन आपको ऐड कर सकते हैं। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है साथियों कि सिलेबस में MP थोड़ा बहुत, जैसा कि आज न्यूज़ में बताया गया है, तो हल्का फुल्का आपसे वो GK पूछ सकते हैं MP का, लेकिन बहुत ज़्यादा
बड़े स्तर पर आपके सिलेबस में चेंजेस बदलाव नहीं होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपका आने वाला साथियों पेडागोजी आएगी आपकी 30 मार्क्स की। इसमें बाल विकास की अवधारणा और विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपसे रहेंगे। समावेशी शिक्षा से संबंधित आपसे क्वेश्चन रहते हैं, अधिगम और शिक्षा शास्त्र से कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, इस संबंध में आपसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये आपका रहेगा साथियों बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है मतलब पेडागोजी जो है वो आपके हर पोर्शन में रहने वाली है। क्लियर हो रहा है। अगर हम जाएंगे साथियों सेकंड हमारी हिंदी पर, तो हिंदी में आप जानते हो कि भाषाई योग्यता है, अपठित गद्यांश है, पद्यांश जिसमें कि व्याकरण, संधि, समास, ये सब आपसे गद्यांश और पद्यांश के अंतर्गत ही पूछ लिए जाते हैं। 15 प्रश्न इसके रहेंगे। हिंदी में 15 प्रश्न आप जानते हो कि हिंदी भाषा शिक्षण जो शास्त्र होती है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे भी आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये 50 क्वेश्चन आपके हर पोर्शन में रहेंगे, मतलब पेडागोजी का वेटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। लैंग्वेज 2 जो आप सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश या फिर संस्कृत, इसमें वही रहेगा। कंप्रेंसेशन होते हैं, ग्रामर होती है, रूल्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वोकेब रहती है साथियों। साथ में आपको ध्यान रखना कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश डेवलपमेंट सेम वही कंडीशन है, ये भी आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। साथ में अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ में भी बिल्कुल बेसिक मैथ आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें संख्या पद्धति है, जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न है, LCM SCF, समय, माप, ज्यामिति और आकृतियाँ। और गणित का जो पेडागोजी होती है वह 50 मार्क्स की आती है, जिसमें गणित की प्रकृति है, तार्किक सोच है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान है, शिक्षण समस्याएं और मूल्यांकन आदि से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है जो हमारा EVS होता है, तो EVS में आप ध्यान रखेंगे कि विषय वस्तु के 15 क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, खेल, कार्य, आवास, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, भोजन, आदत, पानी, हवा और अंतरिक्ष विज्ञान का सामान्य परिचय आपसे पूछा जा सकता है। यही वो पोर्शन है जिसमें आपका MPG के हल्का फुल्का बढ़ा सकते हैं। बाकी 15 मार्क्स का आपका साथियों पर्यावरणीय शिक्षण शास्त्र रहेगा, जिसमें कि आपसे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा है, CCE है, शिक्षण सहायक सामग्री है और प्रयोगात्मक कार्य संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस यही रहने वाला है। अब हम अगर बात करें साथियों स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम निकालना होता है, तो इस पे देखेंगे आप लोग कि मैंने कुछ स्पेशल जो टिप्स हैं वह आप लोगों के लिए साथियों यहाँ से तैयार किए हैं। जैसे कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको एक्यूरेसी सटीकता के साथ पढ़ना होगा, इसलिए जो आपका तुक्का लगाने की प्रवृत्ति है वह खत्म हो जाएगी। केवल उन्हीं क्वेश्चन को आपको सबसे पहले सॉल्व करना होगा जिनके आंसर को लेकर आप 100% कन्फर्म होते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे NCERT और MP बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उनको आपको बेस बनाना है। 1 to 8 तक की आपकी जैसे मैथ और एनवायरनमेंट की बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती हैं, इनको अच्छे से स्टडी कर ली होगी आपने, नहीं तो कर लें स्पीड से, इनके नोट्स आप लोग बनाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे बिल्कुल डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड अगर हम इसके पेडागोजी की बात करें तो अब इसमें क्या करना है, देखिए 5 पोर्शन है और सब में लगभग 15 मार्क्स का आएगा, तो लगभग 75 मार्क्स तो इसी के हो जाते हैं, पेडागोजी से कनेक्ट होते हैं। इनको रटने की बजाय एक शिक्षक के नज़रिए से आपको समझना कि बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतरीन विधि कौन सी होती है और आपको इसी प्रकार से इनके आंसरों को क्या करना है साथियों, आंसर आपको यहाँ से देना है। अब इसके बाद में जो रेगुलर आपको मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। जून और जो आपके पास जुलाई के महीने हैं, हर दूसरे दिन एक फुल लेंथ टेस्ट आप लोग लगाएंगे, 150 मार्क का रहेगा। मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करना है। अब इससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक होगा और नेगेटिव मार्किंग से बचने का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर वीक में आपको क्या करना है कि स्पेशली संडे में आप कर सकते हैं। आपके द्वारा पढ़ाए गए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, फार्मूलाज हैं, ठीक है, और व्याकरण के नियम है, इनका आपको क्विक रिवीजन करते हुए साथियों चलना है। निश्चित रूप से अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है साथियों। आपको किसी भी विषय स्पेशल इंग्लिश की अगर हम बात करें और पेडागोजी में कोई भी समस्या है साथियों, तो आप बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रहा हूं, आप उससे भी ऐड हो सकते हैं। और समय समय पे आपने देखा होगा कि मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके लिए मैं भी अपने चैनल पे लाता रहता हूं, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। जो साथी नए हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर करें और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों, ताकि मैं भी मोटिवेट होता हूँ। आप लाइक ज़रूर कीजिए और मोस्ट IMP चीज़ें अब आपके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।